हेलो फ्रेंड्स। आज हम पढ़ेंगे शेप ऑफ कार्बन कंपाउंड। जो कार्बन कंपाउंड होते हैं वो अलग अलग, जैसे कि फॉर एग्जांपल हम मीथेन की बात करेंगे, वो टेट्राहेड्रल होता है। लेकिन जब अल्किन की बात करेंगे, वो उसके दो हाइड्रोजन अबव होंगे, दो बिलो होंगे, मतलब प्लेन की बात करेंगे तो। या फिर एसिटिलीन की बात करेंगे तो वो लीनियर रहेगा। वो डिपेंड होता है किस पर, वो बॉन्ड लेंथ पे या बॉन्ड एंथैल्पी पे, मतलब बॉन्ड की स्ट्रेंथ पे। ये सब जो कार्बन का स्ट्रक्चर है या कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड है, उसके जो स्ट्रक्चर है तो वो कैसे बनते हैं, या फिर उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, वैलेंसी हो या बॉन्ड एंगल हो, बॉन्ड लेंथ हो या कोवैलेंट बॉन्ड हो, हाइब्रिडाइजेशन हो, तो वो सब जो भी है वो आज हम पढ़ेंगे। तो उसमें क्या होता है, जो भी शेप है कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड का, तो उसका मेनली डिपेंड होता है कि उसकी वैलेंसी क्या है। मतलब कार्बन की वैलेंसी 4 है तो वो 4 इलेक्ट्रॉन शेयर कर सकता है, मतलब वो 4 बॉन्ड बना सकता है। तो जैसे कि हम, मतलब वैलेंसी मतलब क्या होता है, कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एटम ऑफ एन एलिमेंट। मतलब वो क्या कर सकता है, 4 इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है, गेन कर सकता है और शेयर करके बॉन्ड बना सकता है। तो उसको हम बोलते हैं वैलेंसी। दूसरा कोवैलेंट बॉन्ड है। अब कोवैलेंट बॉन्ड क्या है, तो जो कार्बन हाइड्रोजन के बीच में जो बॉन्ड होगा वो इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होगा, इसलिए वो कोवैलेंट बॉन्ड होगा। तीसरा पॉइंट है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब ऑलरेडी ये सबको पता है कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है। तो उसमें ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व होते हैं, जैसे एस ऑर्बिटल हो, पी हो, डी हो, एफ हो। लेकिन उसमें जो सब सेल होते हैं, जिसमें 1s हो, 2s हो, 3s हो, 3p हो, 3d हो, तो अलग अलग ऑर्बिटल होते हैं। तो उसके बाद आता है हाइब्रिडाइजेशन। अब हाइब्रिडाइजेशन क्या है, तो जो ऑर्बिटल सेम एनर्जी के जो दो ऑर्बिटल है, जब वो कंबाइन होंगे तो जो न्यू ऑर्बिटल बनेगा वो उसको हम हाइब्रिड बोलते हैं। मतलब वो न्यू है, सेम एनर्जी के दो आ गए, कंबाइन हो गए और न्यू बना, वो हाइब्रिड हो गया। उसके बाद आता है बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड एंथैल्पी। मतलब जैसे कि बॉन्ड लेंथ है वो भी अफेक्ट करती है स्ट्रक्चर पे। जैसे कि हम बात करेंगे मीथेन की। मीथेन क्या है, 4 हाइड्रोजन से बना, कार्बन और 4 हाइड्रोजन से बना है। तो कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में जो बॉन्ड लेंथ होगी वो क्या होगी, ज़्यादा होगी। लेकिन वही हम अल्कीन की बात करेंगे, जिसमें हम इथेन इथीन की बात करेंगे, जिसमें 2 कार्बन रहेंगे, तो उसमें क्या होगा, एक सिग्मा बॉन्ड होगा, एक पाई बॉन्ड होगा। तो वो बॉन्ड, मतलब बॉन्ड लेंथ रिड्यूस होगा, मतलब कम होगा। तो उसका क्या होगा, बॉन्ड लेंथ कम हो गया तो ऑटोमेटिकली उसका स्ट्रक्चर अलग होगा। या फिर हम ट्रिपल बॉन्ड की बात करेंगे, जैसे एसिटिलीन है, तो ये एसिटिलीन कंपाउंड है, उसमें भी ट्रिपल बॉन्ड होने के कारण क्या हो गया, बॉन्ड लेंथ और कम हो गया। मतलब वो तीनों बॉन्ड की वजह से वो एनर्जी हाई हो गई, वो बॉन्ड की एनर्जी हाई हो गई, तो क्या हो गया, तो वो लीनियर बन गया। तो हम देखते हैं उसमें क्या क्या है। तो पहला पॉइंट हमने क्या समझा कि वैलेंसी। हमें सबको पता क्या होना चाहिए, वैलेंसी। वैलेंसी क्या होता है कि कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब इलेक्ट्रॉन आइदर हम शेयर करेंगे, लूज करेंगे या फिर गेन करेंगे। तो ये पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट है बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड। कोवैलेंट बॉन्ड कहता है हाँ, इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होता है, जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में शेयरिंग होगा। किसमें, मीथेन की बात करेंगे तो जो एग्जांपल है। तीसरा है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, तो इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन मतलब इलेक्ट्रॉन ऐड करते जाएंगे, जिसमें 1s हो, 2s हो, 2p हो, उसमें और नए नए ऑर्बिटल फुलफिल होते जाएंगे। तो जिसमें सब सेल हो तो उसमें इलेक्ट्रॉन की जस्ट अरेंजमेंट होती है। हाइब्रिडाइजेशन क्या है, वो मिक्सिंग ऑफ 2 ऑर्बिटल, जैसे एस ऑर्बिटल है, पी ऑर्बिटल, वो दोनों मिक्स होंगे तब जाके जो न्यू ऑर्बिटल बनेगा वो हाइब्रिड ऑर्बिटल होगा। वो डिसाइड करेगा वो sp3 है, sp2 है। फिर आता है बॉन्ड लेंथ एंड बॉन्ड एंथैल्पी। तो बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड एंथैल्पी किस पर डिपेंड है, कि वो डिस्टेंस कितना है। जैसे सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है, और उसका बेस्ट एग्जांपल क्या है, मीथेन। हमारे पास मीथेन एक अच्छा एग्जांपल है, क्योंकि वो टेट्राहाइड्रल है, क्योंकि उसका जो कार्बन है उसमें जो 4 हाइड्रोजन है ऐसे रहेंगे, तो एक इधर रहेगा, एक इधर रहेगा, एक अबव रहेगा, एक बिलो रहेगा। तो ऑटोमेटिकली उनकी बॉन्ड लेंथ अलग रहेगी, बॉन्ड एंगल अलग रहेगा। लेकिन जब इथिन इथिन जो इथिन है, जिसमें डबल बॉन्ड रहेंगे, एक सिग्मा बॉन्ड होगा, एक पाई बॉन्ड होगा, तो ऑटोमेटिकली ऐसा है। तो एक हाइड्रोजन इधर है, एक हाइड्रोजन इधर है, एक हाइड्रोजन इधर, मतलब अबव द प्लेन है, बिलो द प्लेन है, तो बीच से प्लेन है, समझे। तो तीसरा पॉइंट आता है एसिटिलीन। अब एसिटिलीन की बात करें, एसिटिलीन डायरेक्ट लीनियर है, क्यों, क्योंकि उसके 3 बॉन्ड है और 3 बॉन्ड का लेंथ क्या है, मतलब सेम रहेगा। तो और जो बॉन्ड लेंथ होगी तो कंपेयर टू मीथेन या फिर मीथेन, तो क्या होगा, कम होगा, तो वो बहुत स्ट्रांग होगा, ऑटोमेटिकली वो लीनियर रहेगा। तो इसलिए उसमें यस कैरेक्टर ज़्यादा रहता है, इसमें यस कैरेक्टर कम रहता है, इसमें सबसे कम रहता है। और अब यस कैरेक्टर कैसे डिसाइड हुआ, तो वो जितने ऑर्बिटल इन्वॉल्व हुए उससे। जैसे यहाँ पे sp3 है, उसमें क्या है, एक यस है, 3p ऑर्बिटल, इसलिए 25% है।
दूसरा है sp2, किसमें, अल्कीन में, मतलब इथीन में, क्योंकि डबल बॉन्ड है, यहाँ पे एक पाई बॉन्ड है, एक सिग्मा बॉन्ड है, इसलिए वो क्या हो गया, sp2 हो गया, मतलब 33% एस कैरेक्टर है। और तीसरा पॉइंट है क्या है यहाँ पे, एसिटिलीन की। अब एसिटिलीन की बात करेंगे, वहाँ पे 50% क्या है, यस कैरेक्टर। क्यों? क्योंकि यहाँ पे पी ऑर्बिटल एक ही है, यस ऑर्बिटल एक है, तो उसमें ज़्यादा यस कैरेक्टर है। अब होता क्या है, जब यस कैरेक्टर ज़्यादा होता है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है। जैसे अभी यहाँ हम समझेंगे, ये जो है ये मीथेन है, इसका एग्जांपल मीथेन है, इसका इथीन है और इसका एसिटिलीन है। तो एसिटिलीन में 3 बॉन्ड है, मतलब क्या होगा, बॉन्ड लेंथ कम हो गई, इसका मतलब क्या है, यस कैरेक्टर ज़्यादा है, 50% है, इसलिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उसकी ज़्यादा रहेगी। लेकिन अभी अल्कीन की बात करेंगे तो उसमें sp2 कैरेक्टर है, 33% ही यस कैरेक्टर है, तो क्या हो गया, वहाँ पे बॉन्ड लेंथ थोड़ी सी ज़्यादा रहेगी कंपेयर टू एसिटिलीन। और तीसरा है मीथेन, मीथेन में तो अलग ही रहेगा, क्योंकि वो कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में जो बॉन्ड बना है, इसलिए वो बॉन्ड वीक भी रहेगा कंपेयर टू इथिन और एसिटिलीन। तो ये चीज़ें हमें समझना है कि ये कार्बन का जो शेप है किस पर डिपेंड होता है। एक तो कोवलेंट बॉन्ड पे रहेगा, एक बॉन्ड लेंथ पे रहेगा, एक हाइब्रिडाइजेशन पे रहेगा। और हाइब्रिडाइजेशन में यस हो, पी हो, डी हो ऑर्बिटल इन्वॉल्व होते हैं, और उसका यस कैरेक्टर डिपेंड होता है। जितना ज़्यादा यस कैरेक्टर उतना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा, तो ये बॉन्ड लेंथ डिसाइड करेगा। ठीक है, तो ये 3 एग्जाम्पल है, मीथेन, इथिन और एसिटिलीन। तो ये हमारा आज का पॉइंट था। तो होप कि आप समझ चुके होंगे कि कार्बन का जो शेप है वो किस पर डिपेंड होता है। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन, कोवैलेंट बॉन्ड, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, यस कैरेक्टर और हाइब्रिडाइजेशन। थैंक यू।